छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद। आज हमार छत्तीसगढ़ प्रदेश का राजधानी रायपुर और यहाँ के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित आज के जनादेश पर्व में हमार बीच में मंच में विराजमान जिमन के आशीर्वचन उद्बोधन हमला सबला मिल ही ऐसे दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमार भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री परम आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी मंच में विराजमान, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो 15 साल तक ये छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास करीन और चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात हुईन, ऐसे हमार छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के संगठन के प्रभारी और बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री नितिन नवीन जी, हमारे प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे दोनों राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे जी, सुश्री लता उसेंडी जी, पूर्व गवर्नर श्री रमेश बैस जी, हमारे सरकार के सभी मंत्रीगण, विधायकगण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मंच में विराजमान सबो हमार महानुभावगण और आज के ये जनादेश पर्व में पूरे प्रदेश जरसू से लेकर दंतेवाड़ा तक सभी हमार देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, देवतुल्य सज्जन वृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन, हमार मीडिया जगत के साथी भाई मन, आज हमार छत्तीसगढ़ के लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज जब हमार सरकार के 1 साल पूरा होते और एला हमन जनादेश पर्व के रूप में मनाए के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं और ऐसे समय छत्तीसगढ़ के जनता ला धन्यवाद देहबर, हमन ला उद्बोधन देहबर हमार दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबसे चाहूं कि भारी करतल ध्वनि से अमन के स्वागत करा और आप सबके भी आज के अवसर में मोर तरफ से हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। मोला आज याद आते कि साइंस ग्राउंड के यह मैदान है जुलाई 2023 में जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ पधारे रहीन और भारी बारिश होत रहीस, लेकिन ओकर बावजूद भी पूरे प्रदेश से जनता के जन सैलाब यहाँ उमड़े रहीस और वही दिन ये प्रमाणित हो गए रहीस कि अब ये छत्तीसगढ़ कर जो निकम्मी कांग्रेस के सरकार है एला यहाँ के जनता उकाड़ फेंकी और इतिहास रची। आज ऐसे पूरे प्रदेश के जनता जनार्दन के मैं बहुत बहुत आभारी हूं, उमला मैं धन्यवाद ज्ञापित करत हूं। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
पहले हमार ये प्रदेश के संगठन के प्रभारी भी रहीन और पूरे प्रदेश में लगातार दौरा करके एक एक जिला में, जिला से भी नीचे जाके एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता से उमन के संबंध रही से आज भी हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत नेता कार्यकर्ता हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाय नेम जानते हैं। ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, जबन के नेतृत्व में अभी अभी छत्तीसगढ़ सहित महाराष्ट्र, उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी ला भारी सफलता मिली से मैं चाहूं कि एक बार फिर से आप मनोमन के स्वागत करा। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ ला सौभाग्य मिले रहीस आयुष्मान भारत कार्ड के लॉन्चिंग हमारे छत्तीसगढ़ में हो रही, बीजापुर के जांगला जगह से हो रही, और वो समय भी हमारे भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विराजमान रहीन। तो ये सौभाग्य भी हमारे छत्तीसगढ़ ला मिली। आज पूरे देश के व्यक्ति मन आज आयुष्मान भारत कार्ड में इलाज के लिए 5 लाख रुपया मिला थे। आदरणीय दाई दादामन, 1 साल पहले आज के ही दिन हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार यहां शपथ ले रही से, और आज मोला ये बताते हुए गौरव होते कि 1 साल बाद ठीक आज 13 दिसंबर के दिन आज मुख्यमंत्री के नाते 1 साल में मोदी के गारंटी ला जो हमार सरकार पूरा करी से ओकर रिपोर्ट कार्ड रखे पर मैं आप मन के बीच में खड़ा हूं। लेकिन अगर पहले मैं आप मन से बताना चाहूं कि एक पहले 23 के पहले जो 5 साल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के कुशासन रही, बोला याद करना नहीं है लेकिन भूलना भी नहीं है। किस तरह से कांग्रेस पार्टी के सरकार भारी जनादेश लेहे के बाद भी जन घोषणा पत्र में 36 ठन वादा करे के बाद 1 ठन वादा 5 साल में पूरा नहीं करीस, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ ला अपराध के गढ़ बना दिन, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिन, और भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचार करते करते पूरे देश में हमारे छत्तीसगढ़ के नाम ला बदनाम कर दिन। ऐसा पुराना कांग्रेस के सरकार और पीएससी जैसे जो पवित्र संस्था है हमारे बेटा बेटी मन के भविष्य के ओमे भी कालिक पोते के काम पिछली कांग्रेस के सरकार करे रही। तोला हमला हमेशा याद रखना पड़ी। आज आप मालूम है कि 5 साल गरीब मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए। 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए। एक जन के प्रधानमंत्री आवास नहीं बने, और सिर्फ इसलिए नहीं बने कि ये आवास बनी तो भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी जी के नाम हो ही, और एक लिए गरीब मन के हक छीने के काम वो कांग्रेस पार्टी के सरकार करीस। आज आप सबला मैं भी बताना चाहूं, यही मैदान है जहां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ये नारा दे रही, नहीं सहिबो बदल के रहिबो, और आज मोदी के गारंटी में विश्वास करके मोदी जी के नारा नहीं सहबो बदल के रहिबो ला करके छत्तीसगढ़ के जनता हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता मन करके दिखा दिन। ये छत्तीसगढ़ के निर्माण भारत रत्न और ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी करीन है, और इसलिए हम नारा देहन हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। काहे कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण भारतीय जनता पार्टी और हमारे श्रद्धेय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी करीन है, और ये प्रदेश ला सजाए के संवराय के कर विकास करे की चिंता भी हमला ही करना है। और आज आप मन के आशीर्वाद से ये छत्तीसगढ़ लगातार विकास करत है। जो पिछले सरकार में जनता के विश्वास सरकार से उठ गई, आज 1 साल में
हमने विश्वास ला कायम करे में सफल हुए हन। और जैसे 2023 के विधानसभा चुनाव के समय में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ के जनता से वादा करे रहें कि ये दारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी तो मुख्यमंत्री के पहला काम होई जो 5 साल कांग्रेस के सरकार में 18 लाख गरीब व्यक्ति मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गिन है उमन के आवास ला स्वीकृति करना। और आज मोलाई बताते हुए गौरव होते कि 13 दिसंबर 2023 ला सरकार शपथ लईस और अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 ला पहला कैबिनेट बुलाकर उनमें 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति हमारे सरकार देह के काम करीस। ओकर बाद लगातार हमारे जो मोदी के गारंटी में वादा रहीस, हमन किसान से वादा करे रहें कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदबो, वो करें 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान के कीमत देबो, वो भी दहन। और आप मतलब बताते हुए गौरव होते कि पिछले साल 145 लाख मीट्रिक टन धान ये सरकार किसान मन के खरीदिस, 24,72,000 किसान मन के धान खरीदिस। और 2 साल के बकाया बोनस जेकर वादा कांग्रेस पार्टी भी करे रहीस लेकिन 5 साल में ओकर जिक्र नहीं होइस, हमार सरकार आईस तो पिछले सुशासन दिवस के दिन हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन 25 दिसंबर जिनला हमन सुशासन दिवस के रूप में मनाथन, वो दिन 14 लाख किसान मन के 2 साल के बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपया देहे के काम आप मन के सरकार करीस। उसी तरह से हमन हमार माता बहनी मन से भी वादा करे रहे मोदी की गारंटी में और वो वादा ला भी पूरा करें। आज महतारी बंधन योजना में 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मन ला प्रति महीना 1000 रुपया उमन के खाता में सीधे भेजे के काम करत हन। 10 महीना के हमन दे चुके हन और 6530 करोड़ रुपया ये 10 महीना में हमार माता बहनी मन के खाता में जा चुकी से। आज ये विपक्षी मन के द्वारा अफवाह फैलाई जाते कि ये महतारी बंधन योजना ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, लेकिन मैं आप मन ला आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही ये महतारी बंधन योजना ला बंद करने वाला कोई मां के लाल पैदा नहीं हुई। और हर महीना पहले तारीख के ही हमारे 70 लाख महिला मन ला 1000 रुपया दे के काम हमारे सरकार कर ही। आज पहले ये छत्तीसगढ़ में गरीब मन के बच्चा मन भूख से उपवास होते रहे, मृत्यु भी हो जाती रही, लेकिन हमारे 15 साल के कार्यकाल में जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे तो ये सुंदर पीडीएस व्यवस्था लागू करें। आज छत्तीसगढ़ में कहीं भूख के नाम नहीं है और 68 लाख गरीब परिवार ला आगे 5 साल तक मुफ्त अनाज देहे के योजना भी हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार करी से। और हमने भी कह रहे हैं कि हम सुशासन स्थापित करबो। और आप मन ला मालूम होई कि आज पीएससी में जो घोटाला हो रही से, आज पीएससी में घोटाला के जांच सीबीआई करत है और ओकर भी दोषीदार मन आज जेल जाना शुरू होगी से, उमन के भी लाइन लगी से। तो ये भी हमन सुशासन। और अब इस साल के जो रिजल्ट निकली से, अभी जो टॉप 10 के बच्चा मन रहे अपन माता पिता के साथ मोर पास में मिले बर आए रही, इतनी खुशी रही उमन के चेहरा में। और जो हमन कार्रवाई करत हन तो हमारे प्रदेश के युवा बेटा बेटी मन के सरकार के प्रति और पीएससी के प्रति विश्वास भी बढ़ी से। और हमन हर विभाग में सुशासन और पारदर्शिता लाइबर डिजिटल गवर्नेंस लागे हमन बढ़ाथन। लाल फीताशाही ला दूर करे बर ई ऑफिस प्रणाली वो शुरू करे हन और डिजिटल माध्यम से आज हमार सरकार के नोट सीट आगे बढ़त है और एकर से समय और जवाबदेही भी बढ़त है। तो ये सब काम हमार सरकार करत है। आज बस्तर और सरगुजा जो आदिवासी बहुल संभाग है
वहां विकास पर सरकार के विशेष फोकस है। और आज इसीलिए जो दोनों संभाग के 13 लाख परिवार जनजातीय समाज के जो तेंदुपत्ता से जुड़े हैं, तेंदुपत्ता उमन के आय के मुख्य साधन होते, तो तेंदुपत्ता के कीमत भी 4,000 से बढ़ा के 5,500 करे हन और बोनस देहे के काम भी शुरू करे हन। तो ये काम छत्तीसगढ़ के सरकार करी से और पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी विकास के काम होते। आज आप मला बताते हुए मोला गौरव होते कि आज जो संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन है वो दुनिया के 20 गांव के पर्यटन के क्षेत्र में चयन करी से उनमें हमार छत्तीसगढ़ के धुड़मा रास गांव जो कांगेर घाटी में होकर चयन हुई से, ये बड़े सौभाग्य के बात है। अब हमारे छत्तीसगढ़ विश्व पर्यटन के नजर में भी आगे से अब आगे चल के काफी यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में भी विकास हुई और पूरा सरगुजा संभाग बस्तर संभाग ला हमन पर्यटन कॉरिडोर में जोड़े के काम करत हन। अभी हमार सरगुजा संभाग में जो मधेश्वर महादेव शिवलिंग है प्राकृतिक, ओला दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग के रिकॉर्ड ओला मान्यता मिल गई से, ये भी छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला हमन जो टाइगर रिजर्व बनाए हन, ये हमारे देश के सबसे बड़ा तीसरा टाइगर रिजर्व बनने वाला है। और बस्तर और सरगुजा ये भी हमारे डबल इंजन की सरकार के कारण एयर कनेक्टिविटी से जुड़ा थे। तो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जिला सुनना है, बताना तो इतना कुछ है, एक साल में इतना सरकार काम करी से कि बहुत टाइम लगी, समय भी ज्यादा होते। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जिला चुनना है। हमने यहाँ नया शिक्षा नीति भी लागू करे हन और नया शिक्षा नीति ये शिक्षा के साथ साथ रोजगार के शिक्षा भी देने वाला है। हमन बस्तर जैसे क्षेत्र में नियत नेला नार योजना शुरू करे हन और एक माध्यम से जो 5 संवेदनशील जिला के 95-96 गांव से ज्यादा गांव है, वहां आज सरकार के योजना ला हमन पहुंचाए में सफल हुए हन। लगातार वहां सुरक्षा कैंप खुलत है, गांव में सड़क पहुंचत है, बिजली पहुंचत है, घर घर में नल द्वारा पानी पहुंचत है और अभी बस्तर ओलंपिक वहां चलत है। 1,65,000 हमारे युवा भाई बहनी मन इनमें भाग लेन है। 18 साल से लेकर 35 साल के हमारे से संवेदनशील जिला के भाई बहनी मने बस्तर ओलंपिक में खेलत हैं और एकर से उमन ये नक्सलवाद से स्पष्ट होते कि उमन मुक्त होना चाहते हैं और विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। हमन नया उद्योग नीति भी लागू करे हन और मैं आप मला बताता हूं कि आने वाला 5 साल में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया के निवेश हमारे प्रदेश में आने वाला है और आने वाला 5 साल में करीब 5 लाख बेरोजगार मल्ला हमन ये उद्योग धंधा के माध्यम से रोजगार भी देख में हमन सफल होबो। तो ये सब काम होई से और अंत में मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए आज के अवसर में हमन ये जो पिछला 1 साल रहीस इला विश्वास हासिल करे में सफल हुए और इला विश्वास वर्ष के रूप में हमन मनाए हन। तो आने वाला साल हमर छत्तीसगढ़ रजत जयंती साल में भी पहुंची, 25 साल हो ही और हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी जन्म दिवस हो ही, शताब्दी वर्ष हो ही उनके। तो आने वाला साल ला जिस तरह से हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अपन शासन काल में पूरे देश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से सड़क के जाल बिछाइन, तो आने वाला साल ला हमन भी अटल निर्माण वर्ष के रूप में घोषित करत हन। पूरे प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारी काम हमन आने वाला साल में करबो और ये जनादेश पर्व ला हर साल
हमन मनाते रहबो 3 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक। 3 दिसंबर वो जनादेश दिवस, 3 दिसंबर के विधानसभा 2023 के रिजल्ट आयरिस और वो दिन छत्तीसगढ़ की जनता 54 सीट में हमला बैठे रही से। तो आने वाला 3 दिसंबर ला भी हर साल हमन जनादेश दिवस के रूप में मनाबो। और अंत में फिर से एक बार हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमन जनादेश पर्व मनाथन। तो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री और दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री जेपी नड्डा जी यहाँ मौजूद हैं। उमन के हमला आशीर्वचन सुनना है। मैं आप मन से फिर से चाहूं कि आज वो बहुमूल्य समय पार्लियामेंट चलत है, और बाद भी हमला यहाँ आके दर्शन लाभ दई है, उमन के आशीर्वचन मिली। एक बार मैं चाहूं कि फिर से करतल ध्वनि से उमन के स्वागत करते हुए अभिनंदन करा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके आशीर्वचन हमार मार्ग प्रशस्त करही। और अब जोरदार तालियों